दुबे जी, आपने तमाम लोगों को सुना, आपने हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी को भी सुना। खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो मुद्दों को लेकर यहां पर नजर आ रही हैं और सीएम चेहरे की जब भी बात की गई तो उनका यही कहना है कि ये इलेक्शन के बाद तय हो जाएगा, पहले मुद्दों की बात की जाए। तमाम चीजों को जोड़कर अब आपका हम रिएक्शन चाहेंगे सर। आम आदमी पार्टी जो अपने 12 वर्षों के कार्य को गिना रही है और आगे के रोड मैप को भी बता रही है, और दूसरी तरफ उसका सीएम चेहरा भी अनाउंस हो चुका है, जिसको हम लगातार आज इस पोस्टर के माध्यम से हम पूरी दिल्ली में जा रहे हैं। और हमारे 70 के 70 उम्मीदवार पिछले 1 महीने से जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि न भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत को आपने शायद जरूर सुना होगा कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो हमारे विपक्ष में है, यानी उन्होंने एक तरीके से घोषित कर दिया। और उनके एक नेता और है चौहान साहब, उन्होंने भी कहा कि नहीं, वहां तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मिलकर ये चाहती है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का विकास का पहिया है उसको कैसे भी करके 2025 में रोका जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कटिबद्ध है दिल्ली की जनता के लिए। जैसे उन्होंने काम किया, गारंटियां दी, उसको जमीन पर उतारा, वो वैसे ही उतारेंगे, क्योंकि हकीकत यही है कि ना कांग्रेस के पास ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई एजेंडा है अगले 5 साल के लिए। अब देखिए सबसे दिलचस्प क्या हो रहा है, पूरे चुनाव में आपने देखा हिना जी, हमने कहा कि हम महिला सम्मान योजना के तहत 21 रुपए देंगे। इन्होंने ये अम्बेडकर जी को गाली देने लगे, अम्बेडकर करके चिल्लाने लगे। हमने कहा हम संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को प्राइवेट में या सरकारी में जहां भी इलाज कराना चाहे हम उनका इलाज करेंगे। ये पूर्वांचल के लोगों को गाली देने लगे, बोले तो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। हमने कहा जो दिल्ली के ऑटो वाले भाई हैं, हम उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देंगे और साल भर में 2 बार उनको ड्रेस के लिए देंगे। ये फिर इनके नेता गाली गलौज करने लगे, आपने रमेश भिदोरी को सुना। हमने कहा अम्बेडकर सम्मान योजना के तहत दलित के छात्रों को, दलित परिवार के छात्रों को विदेश में पढ़ने की व्यवस्था करेंगे और सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। इन्होंने कहा कि कमोड दिखाओ। हमने कहा पुजारी जयंती योजना के तहत 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। इन्होंने कहा कमोड दिखाओ। और सबसे दिलचस्प, जब हमारे नेता ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल जब हम 11 बजे सीएम आवास में कमोड दिखाने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो उसके बाद ये लोग पहुंचे ही नहीं। तो ये देखिए एक महत्वपूर्ण चीज और मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। इन्होंने कहा आज उनके घर कोई घोषणा पत्र है, इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और मंदिरों में 5 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। 22 राज्यों में भाजपाइयों की सरकार है। बिल्कुल वंशराज जी, आपने यहाँ पर तमाम बातों का जवाब दिया है और हमारे तमाम दर्शक भी इस